हर कोई सफल होना चाहता है, पर कई बार हम निराश हो जाते हैं अपनी असफलता से। हमें लगने लगता है हम सफल हो पाएंगे या नहीं। और अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वो तो आपको हमेशा यही कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। पर क्या ये सच है? अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको नहीं पता कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं, तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। कहानी को पूरे ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में रामेश्वर नाम का एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी परिश्रम भी करता था। उसका सपना था कि वो नगर के बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की तरह बने। नगर के सब लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। रामेश्वर अपने सभी कार्य पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता और अपने कार्य में लग जाता। वैसे तो रामेश्वर का परिवार गरीब था, लेकिन रामेश्वर का सपना था कि वो एक सफल इंसान बने। उसे किसी भी तरह की किसी चीज की कोई कमी ना रहे। यह सोचकर वह कड़ी मेहनत करता था। वह अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करता था। वह कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालता था। जो भी कार्य करने का वो निश्चय करता, वो उसे पूरा करके ही छोड़ता। कभी किसी कारणवश अगर उसका समय बर्बाद भी हो जाता तो उसे बहुत ही पछतावा होता, क्योंकि वो कभी भी बिना काम के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो कभी भी किसी भी कार्य में आलस नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता। अगर कोई उसे अपनी परेशानी बताता तो उसका हल कर देता था। लेकिन रामेश्वर के आसपास के लोग उसे अक्सर यही कहते कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में तू गरीब का गरीब ही रहेगा। लोगों की बातें सुनकर रामेश्वर की हिम्मत टूटने लगती। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन फिर जब रामेश्वर सफल लोगों को देखता तो उसके मन में फिर से इच्छा जागृत हो जाती। वो अपना कार्य फिर से करने लग जाता। पर कहीं न कहीं लोगों की बातें रामेश्वर के मन में चलती रहती। वो यही सोचता रहता, क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूं वो सही है? क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूं या नहीं? फिर एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। वो लोगों की समस्या का समाधान कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। ये देखकर रामेश्वर ने निश्चय किया वो भी बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या के बारे में पूछेगा, अपनी उलझन के बारे में पूछेगा कि जो वो सपना देख रहा है क्या वो उसमें सफल हो जाएगा या फिर नहीं होगा। क्या लोग उसके बारे में कहते हैं, क्या वह सच है? यही सोचकर वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं एक बहुत ही बड़ी उलझन में हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं। मैं बहुत मेहनत तो करता हूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग अक्सर मुझसे यही कहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। महाराज, क्या वो लोग सही कहते हैं? बौद्ध भिक्षु बोले, मैं आज तुम्हें ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को पहला लक्षण बताते हैं, वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत ही प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करवा देता है। और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, उसे समय बर्बाद कर देता है। समय तो सभी मनुष्य के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे समय सफलता की तरफ ले जाता है। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओ कि तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे लिए इस जीवन में, इस संसार में धन से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा समय। अब बौद्ध भिक्षु दूसरा लक्षण बताते हैं, सीखने से प्यार। अगर तुम हर जगह, हर पल, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो। मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तब भी तुमको अगर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे फिर बुरा हो या फिर अच्छा हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। मान लो आप बार बार असफल हो रहे हो लेकिन हार नहीं मान रहे, तो अपनी सफलता से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो और फिर उन्हीं से की हुई बातों को अपने कार्य में उपयोग में ला रहे हो, तो फिर तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति में सीखने वाला गुण है तो ये गुण तुम्हें अपने मंजिल की तरफ ले जाता है। तीसरा लक्षण है लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षु कहते हैं,
अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है, तुम्हें अपने जीवन में ये काम करना है और यही बस मेरा लक्ष्य है, अगर तुम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हो कि मैं 3 माह 3 साल या जब तक मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, तो एक दिन वहां जरूर पहुंच जाओगे। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं कभी नहीं रुकूंगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा और मरते दम तक अपने कार्य को पूरा करता रहूंगा। चौथा लक्षण, परेशानी का हल निकालना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी आ जाती है और तुम उस परेशानी से घबराते नहीं हो बल्कि समस्या का समाधान खोज लेते हो, तो सफलता की तरफ तुम बढ़ रहे हो। मान लो कोई तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आए और अगर तुमने उसकी परेशानी का हल उसे बता दिया, उसकी मदद की, तो मतलब आप में वो बात है कि आप दूसरों की मदद करते हो, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते हो, तो आप सफलता के बहुत करीब हो। 5वां लक्षण, सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो और सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है तो ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हो तो पूरा दिन ताजगी और ऊर्जा से भरा होता है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें आलस नहीं आता, ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाते हो। जब तुम रात को सही समय पर सो जाओगे तो तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो और ऐसा तुम्हारा अगर दिनचर्या है तो तुम हर दिन अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। 6ठा लक्षण, लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं, अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते, चाहे सफल हो या असफल, यानी तुम्हारा कार्य करने का मन हो या ना हो, फिर भी तुम निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहते हो, कभी रुकते नहीं, तो आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है, मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, और यही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते रहते हो। 7वां लक्षण, अकेले रहना। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं, अगर तुम अकेले रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो तो तुम बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपको काम करना पसंद है। तुम अकेले शांत रहकर किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो, और अगर तुम किसी के साथ भी रहते हो तो भी अगर तुम्हारे अंदर काम करने का जुनून है तो तुम उस काम को करते जाते हो। तुम लोगों को कुछ भी नहीं बोलते, ना ही लोगों को यह दिखाते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम बस शांतिपूर्वक अपना कार्य करते हो, क्योंकि अकेला और साथ रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जान पाता है और उस पर अच्छे से कार्य भी कर पाता है। उसके मन में हमेशा सकारात्मक भावनाएं रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं, अगर ये 7 गुण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर रामेश्वर कहता है, महाराज आपने मेरी सारी उलझन दूर कर दी, अब मुझे समझ में आ गया है, आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।